दर्शन शास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार समय के चक्र और ईश्वरीय हस्तक्षेप को करीब से समझने वाले हैं। यह विषय न सिर्फ ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है, बल्कि हमारी अपनी सच्चाई और मानव स्थिति के सबसे गहरे पहलुओं को भी उजागर करता है। तो चलिए जल्दी से आज के पाठ्यक्रम की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, ब्रह्मांडीय समय की हिंदू अवधारणाएं। दूसरा, धर्म का पतन। तीसरा, कलयुग की भविष्यवाणियां। चौथा, कल की अवतार का मिशन। और अंत में पांचवा, अंधकार युग में मुक्ति। आइए सीधे पहले खंड से शुरुआत करते हैं, ब्रह्मांडीय समय की हिंदू अवधारणाएं। इस पूरे समय चक्र को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले कल्प की अवधारणा को समझना होगा। ये पैमाना वाकई में अकल्पनीय है। एक कल्प यानी निर्माता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जो हमारे 4.3 बिलियन वर्षों के बराबर होता है, और इसमें 1000 महायुग समाये होते हैं। इसके बाद इतनी ही लंबी रात आती है जब सब कुछ विघटित अवस्था में चला जाता है। ये विशाल पैमाना हमें बताता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व असल में कितना छोटा है। अब हर महायुग के अंदर 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों का अनुपात 4, 3, 2 और 1 का होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे शुद्ध काल यानी स्वर्ण युग या सतयुग सबसे लंबा चलता है, और हमारा वर्तमान युग कलयुग, जो कि सबसे अंधकारमय युग माना जाता है, वो सबसे संक्षिप्त है। ये हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाता है, धर्म का पतन। आइए देखें कि इन विशाल युगों के दौरान ब्रह्मांडीय व्यवस्था कैसे बिगड़ती है। युगों के बीतने के साथ धर्म यानी नैतिक संतुलन कैसे गिरता है, इसे समझाने के लिए प्राचीन ग्रंथों में धर्म के बैल का एक बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है। सतयुग में यह बैल मजबूती से अपने 4 पैरों पर खड़ा रहता है, लेकिन हर नए युग के साथ वो अपना एक पैर खो देता है। अब कलयुग आते आते यह बैल सिर्फ एक पैर पर लड़खड़ा रहा है, जो समाज में चरम अस्थिरता और भयानक नैतिक पतन का बिल्कुल साफ संकेत है। लेकिन असल में ये पतन होता क्यों है? खैर, इसका मुख्य कारण है अविद्या, यानी गहरी आध्यात्मिक अज्ञानता। यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि यह वो भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि यह भौतिक शरीर और यह अस्थायी दुनिया ही सब कुछ है। यही परम सत्य है, और यही भ्रम हमें जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में फंसाए रखता है। और यहीं से हम अपने तीसरे और शायद सबसे प्रासंगिक खंड में प्रवेश करते हैं, कलयुग की भविष्यवाणियां। आइए लगभग 5000 साल पहले ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखे गए श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक पर एक नज़र डालें। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कलयुग के प्रभाव से धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, दया, उम्र और यहाँ तक कि याददाश्त भी दिन ब दिन कम होती जाएगी। ये कोई अस्पष्ट दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार का एक अत्यंत सटीक अवलोकन है। इस युग के जो लक्षण बताए गए हैं, उनकी सूची सच में हैरान करने वाली है। बस जरा ध्यान दें। धन ही समाज में किसी की हैसियत तय करेगा। कानून और न्याय सिर्फ ताकतवर के हाथ की कठपुतली होंगे। पारिवारिक रिश्ते केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाएंगे और बुजुर्गों की अनदेखी होगी। जब शासक ही लुटेरे बन जाएं, तो यह उस धर्म के बैल के एक पैर पर खड़े होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया है, 50 वर्ष। ग्रंथों के अनुसार जब कलियुग का ये शारीरिक और पर्यावरणीय पतन अपने चरम पर होगा, तब मानव जीवन की अधिकतम आयु गिरकर केवल 50 वर्ष रह जाएगी। मनुष्यों के आकार और शक्ति में भारी कमी आएगी। अगर हम सतयुग के स्वर्ण युग और कलयुग के अंधकार युग की तुलना करें, तो ये गिरावट बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जहां सतयुग में 100% पुण्य था, समाज पूरी तरह शांत था और लोगों का मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार था, वहीं कलयुग में पुण्य घटका 25% से भी कम रह जाता है और जीवन की मुख्य प्रेरणा केवल बुनियादी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने तक सिमट कर रह जाती है। तो जब सब कुछ इतना बिगड़ जाता है, तो संतुलन वापस कैसे आता है? आइए चौथे खंड में इसका उत्तर खोजते हैं, कल की अवतार का मिशन। जब समाज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां सत्य लगभग समाप्त हो जाएगा, तब ब्रह्मांड खुद को कैसे सुधारेगा?
भागवतम के अनुसार सर्वोच्च ईश्वर के अवतार भगवान कल्कि शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर प्रकट होंगे। यह कोई कोरी पौराणिक कथा नहीं मानी जाती, बल्कि इसे सटीक निर्देशांकों के साथ एक निश्चित ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज किया गया है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है। तो ये पूरा ब्रह्मांडीय रीसेट कैसे काम करेगा? ग्रंथों में इसकी पूरी समय रेखा दी गई है। कल्कि अवतार पृथ्वी से सभी दुष्ट शक्तियों का सफाया करेंगे। इसके तुरंत बाद पूरी पृथ्वी पर एक अत्यंत शुद्ध चंदन की हवा बहेगी, जो बचे हुए लोगों के मन को पूरी तरह से साफ और जागृत कर देगी। और बिल्कुल इसी जागृति के साथ समय का चक्र रीबूट होगा और एक नए सतयुग का उदय होगा। लेकिन तब तक क्या? जो लोग अभी इस अंधकार से गुजर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये हमें हमारे अंतिम और 5वें खंड पर लाता है, अंधकार युग में मुक्ति। इतने सारे डरावने तथ्यों और नैदानिक डेटा के बीच भागवतम एक बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण भी दिखाता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलियुग भले ही दोषों का एक विशाल महासागर हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वो ये कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कैसे युगों के हिसाब से बदलता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति सतयुग में हजारों वर्षों के कठोर ध्यान और तपस्या के बाद मिलती थी, वही परिणाम कलयुग में केवल ईश्वर के पवित्र नामों के सरल उच्चारण से प्राप्त किया जा सकता है। ये इस अंधकारमय युग की कठिनाइयों को संतुलित करने के लिए एक बहुत ही उदार और सुलभ व्यवस्था है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम सभी के लिए एक बड़ा दार्शनिक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 5000 साल पहले ग्रंथों में बताए गए ये सभी सामाजिक लक्षण आज के हमारे आधुनिक युग की सच्चाई का सटीक निदान करते हैं? क्या हम सच में अपने चारों ओर यही सब घटित होता हुआ देख रहे हैं? हम चाहेंगे कि दर्शन शास्त्र के सभी छात्र इस ब्रह्मांडीय समय चक्र के आलोक में हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहराई से विचार करें। यह ज्ञान की खोज यूं ही जारी रहनी चाहिए।